बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में हम सारे टेंसेस जो है ना वो आपको कवर करवा दें। टेंसेस को उर्दू में कहते हैं ज़माने। ज़माने जो है वो तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को कहते हैं हाल, पास्ट को कहते हैं माजी, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल। ठीक है। हाल क्या होता है? जो हम काम कर रहे होते हैं, जो मौजूदा वक्त होता है उसको कहते हैं हाल। उसको फ़ेल हाल भी कहते हैं। फ़ेल माजी जो है, जो गुजरा हुआ वक्त होता है उसको फ़ेल माजी कहते हैं कि वक्त गुजर चुका है। मैंने खाना खा लिया है, वो जा चुका था। फ्यूचर होता है मुस्तकबिल, जो चीज़ें जो हैं वो मुस्तकबिल में पॉसिबल हैं। हम मैच खेलेंगे, हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम जीतेंगे। ठीक है। बारिश हो रही होगी। तो ये तीन तरह के ज़माने हैं। अब इसके आगे जो है ना चार चार ब्रांचेज हैं इनकी, तीनों की चार चार ब्रांचेज हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अभी कंटिन्यूअस यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंडेफिनिट को कहते हैं मुतलिक, फ़ेल हाल मुतलिक। परफेक्ट होता है मुकम्मल, फ़ेल हाल मुकम्मल। कंटिन्यूअस होता है जारी, फ़ेल हाल जारी। परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है मुकम्मल जारी, यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। इस तरह से जिस तरह से चार ब्रांचेज हैं, सेम जो है वो माजी की हैं, पास्ट की है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, फ़ेल माजी मुतलिक। बेशक यहाँ पे परफेक्ट निकले या कंटिन्यूस, कोई मसला नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मिल। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस जारी, फ़ेल माजी जारी। और चौथा जो है वो आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। ठीक है। जैसे चार इसके सेम उसके चार है, और उसी तरह के फ्यूचर के भी जो है ना वो चार है। जैसे इसमें आ जाएगा इंडेफिनिट, फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक। फिर उसके बाद आ जाएगा परफेक्ट फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फिर आ जाएगा कंटिन्यूस, फ़ेल मुस्तकबिल जारी। और परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। ठीक है। तो ये सेम है सारे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। ये पहले आज, बाद में जो कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये तरतीब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है हर एक को बारी बारी स्टडी करते हैं। हम जल्दी से जो है ना इसको करेंगे, लेकिन आपके लिए हम आसान इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे पहले है कि इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन। पहचान ये है के आखिर में आएगा ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह। इंडेफिनिट में वो आते हैं जो कि आपकी आदत होती है, जब रूटीन वर्क, इसमें रूटीन वर्क, रूटीन के काम आपके आते हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। ठीक है। इसमें तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, एक होते हैं नेगेटिव, और एक होते हैं इंटरोगेटिव।
सिंपल अफर्मेटिव इसको कहते हैं इसमें नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा वो सिंपल होंगे। नेगेटिव में नहीं आता है, वो काम नहीं करता है, वो नहीं जाता है। इंटरोगेटिव में सॉरी आते हैं, इसको इस्तिफहामिया भी कहते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है। तो इसके जो रूल्स हैं वो आप देख लें। सिंपल के लिए पहला रूल ये है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और साथ आएगा एस या ईएस का इजाफा होगा। ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट रेन्स, ठीक है। ही गोज, GOES, वो के साथ ES लग गया। शी गोज, इट रेन्स, इट रेन्स, डेल के साथ S लग गया, ठीक है। पहली फॉर्म के साथ है S या ES जो वो लगेगा, ठीक है। दूसरा रूल जो है वो ये है कि I, we, they, you, प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे you drink water, they play, we win, she इसमें आएगा, you go to the park, we sing a song, ठीक है। अहमद एंड अकबर go to school, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो नेगेटिव है उसमें रूल वन ये होगा, जैसे ये है कि ही, शी, इट के बाद आ जाएगा डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म। शी डज नॉट ईट, ही डज नॉट प्ले, इट डज नॉट रेन, ठीक है। ये याद रखना कि डज नॉट बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज नॉट के बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म। जो दूसरा रूल है वो यह है कि I, we, they, you, प्लूरल नाउन के बाद आता है do, not और फर्स्ट फॉर्म। डज नॉट को डजंट भी लिख सकते हैं, डजंट ऐसे लिखते हैं DOES अपॉस्ट्रोफी DOES N और अपॉस्ट्रोफी T, डजंट। डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं DON अपॉस्ट्रोफी और T। I, we, they, you प्लूरल नाउन के साथ आता है do not। They do not go to the park, we do not visit the library, you do not play a match, ठीक है। अहमद एंड अकबर do not go to school, ठीक है। इस तरह से अब हम करेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में पहला रूल ये है कि डज के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, एंड पे क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू स्कूल, डज ही गोज नहीं आएगा। डज शी सिंग अ सॉन्ग, सिंग्स नहीं आएगा। डज इट रेन, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और दूसरा रूल ये है कि डू स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर एंड पे साथ फर्स्ट फॉर्म और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डू यू गो टू स्कूल, do they eat bread, do we plan a picnic, ठीक है। do we play, do we go to school, ठीक है। do they sing a song, do असलम एंड अकबर play together। तो do जब आएगा शुरू में तो बीच में जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म होगी और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमने कर दिया, टोटल 12 है। हम ट्राई करते हैं कि एक ही वीडियो में हम उसको मैनेज करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यह फेल हाल जारी, फेल हाल जारी है। इसकी पहचान ये है कि क्या आखिर में आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो सो रही है, वो खेल रही है, ठीक है। तो इसमें
जो सिंपल है सेंटेंसेस, उसमें रूल यह है कि ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा इज फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और आई के साथ आएगा एम फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और यू, वी, दे प्लूरल नाउन इनके साथ आएगा आर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है। He is going to school. She is singing a song. It is raining. They are playing a match. We are reading books. You are eating mangoes. Aslam and Akbar are going to school. ठीक है। ये होंगे सिंपल सेंटेंसेस होंगे। इनका जब हम नेगेटिव करेंगे बहुत इजी है कि इज के साथ नॉट आ जाएगा, एम के साथ नॉट आ जाएगा, आर के साथ नॉट आ जाएगा। ठीक है। तो इज, एम, आर, दे आर फॉलोड बाय नॉट। He is not going to school. She is not going to school. We are not playing. You are not eating. It is not raining. They are not dancing. ठीक है। तो ये आगे मनफी फिक्रे जहाँ पे नहीं का इस्तेमाल होगा तो नॉट इसमें आएगा। इंटरोगेटिव जो होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन वाले। क्या बारिश हो रही है, क्या वो खेल रहे हैं, क्या वो सो रहे हैं, इसमें क्या आता है कि इज शुरू में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ आईएनजी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आर शुरू में आ जाएगा और एम शुरू में आ जाएगा। तो कैसे होगा? इज इट रेनिंग, आर दे प्लेइंग, आर यू स्लीपिंग, एम आई वॉचिंग टीवी, आर दे गोइंग टू स्कूल, एम आई स्लीपिंग। ठीक है। शुरू में इज एम आर आ गया। ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये था इंटरोगेटिव। ठीक है। तो इट वाज वेरी इजी। ये आपने बस याद रखना है, उनकी पहचान और उनके रूल्स याद रखने हैं। ठीक है। तो ये आप 2-3 दफ़ा जब वीडियो को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारे याद हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस ये था मुकम्मल। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, कर लिया है, खा लिया है। ठीक है। वगैरह आता है। ठीक है। फिर इसमें एक ही रूल है, बल्कि 2 रूल हैं। पहला रूल यह है कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन इनके साथ आता है हैज़ और थर्ड फॉर्म। और दूसरा रूल है आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ आता है हैव और थर्ड फॉर्म। ही has eaten mangoes. She has completed her homework. They have enjoyed the music. We have won the game. ठीक है। तो ये इस तरह के जो है वो टेंसेस इसमें फिक्रे आएंगे। जब हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो ये याद रखना है कि हमेशा हैज़ और हैव के बाद नॉट लगेगा और फॉर्म थर्ड ही लगेगी। ठीक है। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, यू हैव नॉट read the magazine। ठीक है। हैज़ और हैव के बाद आएगा नॉट। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैज़ और हैव क्योंकि शुरू में आएंगे, थर्ड फॉर्म लगेगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, हैव यू रेड द मैगजीन, हैव दे ईटन मैंगोज, हैव आई टेकन माई टी, हैव आई टेकन टी, हैव यू ड्रंक मिल्क। ठीक है।
इस तरह से हैज़ और हैव शुरू में आएंगे, थर्ड फॉर्म लगेगी और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं एंड वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट में क्या होता है कि काम मुकम्मल हो चुका होता है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि काम थोड़ा सा हो भी चुका है और वो जारी भी है। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, हम 2 दिन से खेल रहे हैं, ठीक है। हम खेल भी रहे हैं और अभी तक खेल रहे हैं, यानी पहले खेल रहे थे मतलब कि कुछ काम हो चुका है, हमने खा लिया, और कुछ हो भी रहा है, स्टिल वो कंटिन्यूस है, ठीक है। इसमें जो पहचान है वो तो एंड पे तो वही आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है दोनों में कि इसमें साथ टाइम लाजमी आता है, जैसे 2 दिन से, 5 बजे से, 5 महीने से, ठीक है। जो टाइम है इसके लिए हम या तो सिंस यूज़ करते हैं या फॉर यूज़ करते हैं। सिंस जो है डेफिनेट टाइम के लिए है, जो हमें मालूम हो, जैसे अगस्त से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, 1970 से, 15 तारीख से, ठीक है। जो डेफिनेट चीज़ें हैं वो जिनका हमें पता है वक्त का, उसमें सिंस आएगा। और जो पीरियड होगा, पीरियड ऑफ टाइम, उसमें फार आएगा। जैसे 2 घंटे से 4 मिनट से, 2 मिनट से 10 हफ्ते से, 2 महीने से, 15 साल से, 2 सदियों से, ठीक है। अब ये फार आएगा, ठीक है। इसका रूल क्या है, इसमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन इनके साथ आएगा हैज़, बीन, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और सिंस और फार। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, शाम से बारिश हो रही है। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से हाथ लिख रही है। हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। और दूसरा रूल जो है वो ये है कि आई, वी, दे, यू, प्लूरल नाउन उनके साथ आएगा हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। They have been enjoying the weather for 4 hours. For last 4 hours basically for 4 hours, ठीक है। You have been eating mangoes since morning. We have been playing for 2 days. They have been enjoying the music since evening, ठीक है। Has been और have been, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और ing, ठीक है। जब हम इनका नेगेटिव करेंगे तो याद रखना है कि जो हैज़ के बाद नॉट आएगा, हैव के बाद नॉट आएगा। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, they have not been watching movies for 6 days, you have not been studying since morning, has not been, have not been, फर्स्ट फॉर्म और ing, ठीक है। इस तरह से हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो हैज़ और हैव शुरू में आ जाएंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और वही सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म और ing आएगा। Has it been raining since morning? Has she been eating for 2 days? Has he been playing for 3 hours? Have you been sleeping since afternoon? Have they been studying for 2 days? Have I been writing a letter since morning? ठीक है। हैज़ और हैव शुरू में आएगा, एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें सिंस और फार का यूज़ होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उन दोनों में उर्दू के फिक्रे में एंड पे रहा है, रही है वगैरह ही आएगा, लेकिन
फ़र्क क्या होता है, टाइम का फ़र्क होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में टाइम नहीं होता और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम का जिक्र होता है। अब हम कर जाते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं फेल माजी मुतलिक। पहचान एंड पे अलिफ आता है, बढ़ी आता है। मैं गया, वो आए, ठीक है। बारिश हुई, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना वो आती हैं इसमें पास्ट, ठीक है। वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, ठीक है। इसमें एक ही रूल है कि ही हो, शी हो, इट हो, कोई सा भी नाउन हो, आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ सेकंड फॉर्म लगनी है, ठीक है। बस यही इसका रूल है। ही एट एन एप्पल, शी स्टडीड, वी वेंट टू स्कूल, दे एंजॉयड द वेदर, यू एट मैंगोज, आई ड्रैंक मिल्क, शी टुक टी, ठीक है। सब में क्या आ रहा है, इट रेन्ड, बारिश हुई, यू स्टडीड, तुमने पढ़ा, दे संग अ सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया, ठीक है। तो ये एक रूल है कि सबके साथ जो है वो लगेगी सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब जो नेगेटिव है उसका भी एक ही रूल है, ठीक है। लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा तवज्जो देना है क्योंकि बोलते हुए लोग इसमें गलती करते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सारे नाउन के साथ आएगा डिड, नॉट और साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट वेंट नहीं होता, ही डिड नॉट वेंट नहीं होता, ही डिड नॉट एट नहीं होता। बहुत से लोग जो है वो बोलने में ये गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो आपने लिखना कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गई। शी डिड नॉट प्ले, वो नहीं खेली। दे डिड नॉट स्लीप, वो नहीं सोए। यू डिड नॉट स्टडी, तुमने स्टडी नहीं की, ठीक है। डिड नॉट को हम डिडंट भी कह सकते हैं, डी आई डी एन अपॉस्ट्रोफी और टी, एक इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस, कंट्रैक्शंस क्या होती हैं, वर्ड की शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट करके लिखना, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। ये था नेगेटिव। इस तरह से जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे, इसमें डिड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू फर्स्ट फॉर्म और एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। इसमें भी लोग गलती करते हैं कि जब डिड यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। डिड ही वेंट, ये गलत है। डिड ही स्लेप्ट, ये गलत है। डिड शी एट, ये गलत है। क्या होगा, डिड इट रेन, रेन नहीं होगा। डिड यू स्लीप, क्या तुम सोए। डिड शी सिंग, क्या उसने गाया, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है कि डिड जब शुरू में आता है पास्ट इंडेफिनिट के लिए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनको इस्तिफामिया भी कहते हैं। तो एंड पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क इसमें आता है। अभी हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये क्या, फेल माजी जारी। इसमें क्या पहचान है, रहा था, वो जा रहा था, वो जा रही थी, वो खा रहा था, वो खा रही थी, रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, रूल 1, ही, शी, इट, आई, इनके साथ आता है वाज फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और दूसरा रूल क्या है, दे, यू, वी, रूरल नाउन्स के साथ आता है वर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ही वाज स्लीपिंग,
I was playing, she was dancing, ठीक है। और जो सेकंड रूल है, they were going to school, स्कूल जा रहे थे। You were playing, we were eating, हम खा रहे थे, ठीक है। तो ये दो रूल है इसके सिंपल, was were, और आई जो है वो कंटिन्यूस, जहाँ पे भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ पे आई लाजमी आएगा, ठीक है। नेगेटिव में वेरी इजी, was were इन दोनों के बाद नॉट आ जाएगा। he was not taking a bath, you were not eating apples, they were not reading letters। was और के बाद not और फर्स्ट फॉर्म और ing, ठीक है। सबसे इंटरोगेटिव जो है उसमें हम was और were इनको शुरू में ले आएंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क। was she singing, were you dancing, was I studying, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमने कर लिया जल्दी से। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। फेल माजी मुकम्मल, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो जा चुका था, वो खा चुकी थी, वो सो चुके थे, कर लिया था, ठीक है। इसमें क्या आता है, सबके साथ एक ही रूल है, हैड और थर्ड फॉर्म। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया था। यू हैड स्लेप्ट, तुम सो चुके थे। वी हैड प्लेड, दे हैड एंजॉयड, आई हैड ईटन मैंगोज, ठीक है। तो नेगेटिव इज वेरी इजी, हैड के साथ नॉट लाइन लग जाएगा। दे हैड नॉट लिसन टू मी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। वी हैड नॉट प्लेड अ गेम, हमने गेम नहीं खेली थी, खेल चुके थे। हम गेम नहीं खेल चुके थे, ली थी या चुके थे की बात, ठीक है। यू हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम नहीं मुकम्मल कर चुके थे। वी हैड नॉट वन द गेम, हम गेम नहीं जीत चुके थे, ये नेगेटिव है, ठीक है। इंटरोगेटिव जो है ये भी वेरी सिंपल, हैड शुरू में आएगा, थर्ड फॉर्म और एंड पे आई क्वेश्चन मार्क। हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने वो काम कम्प्लीट कर चुका था। हैड यू ईटन योर फूड, क्या तुम खाना खा चुके थे। हैड दे टेकन अ रेस्ट, क्या वो आराम कर चुके थे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें ये है कि परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूस भी आ रहा है, ठीक है। पहचान, जो पहचान कंटिन्यूस की थी, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ क्या आएगा टाइम। सुबह से बारिश हो रही थी, इसमें क्या था कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में जो है वो चल भी रहा था, ठीक है। सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सब के साथ हैड आएगा, बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, आईएनजी आएगा, ठीक है। यू हैड नॉट, you had been studying for 2 hours, they had been playing
for 3 days. We had been taking rest since morning. ठीक है, it had been raining since morning. ठीक है, तो ये है इसका नेगेटिव। याद रखना है कि बहुत इजी है। had के बाद not आ जाएगा, फिर been आएगा, फर्स्ट फॉर्म और ing। It had not been raining since morning. Morning. You had not been playing for 3 days. ठीक है, we had not been taking rest since noon. Interrogative, very simple। had शुरू में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ing, एंड पे क्वेश्चन मार्क। had it been raining since noon? Had they been playing for 3 days? Had I been watching TV for 20 minutes? Had he been getting salary since 15th of March? ठीक है, had been फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, had शुरू में आएगा तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल में, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा। ठीक है, तो वो है फ्यूचर। इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फेल, मुस्तकबिल, मुतलिक। पहचान क्या है? गा, गे, गी। वो खाएगा, वो जाएगा, वो सोएगी। ठीक है, इसमें आई और वी इससे शैल आएगा, साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म। और बाकी जो सारे हैं दे, यू, ही, शी, इट, नाउन्स, साथ आएगा विल और फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई शैल विजिट माई फ्रेंड। यू विल गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाओगे, मैं अपने दोस्त को देखूंगा, उससे मुलाकात करूंगा। शी विल प्ले, वो खेलेगी। ठीक है, विल और शैल आएंगे इसमें और फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई वी के साथ शैल, बाकी साथ के साथ विल। नेगेटिव के लिए क्या करना है? शैल और विल के साथ शैल के बाद नॉट आएगा, विल के बाद नॉट आएगा। आई शैल नॉट स्लीप, यू विल नॉट ईट। ठीक है, और इंटरोगेटिव इसमें विल और शैल शुरू में आएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क। Shall I go? Shall we play? Shall you eat? सॉरी, ये इधर आएगा shall और will के साथ आएगा will you eat? Shall I sleep? क्या मैं सोऊंगा, क्या तुम खाओगे? ठीक है, तो ये था इंटरोगेटिव। हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है इसमें रहा था, रहे थे, रही थी, ये चीज़ें आती हैं। तो वो खा रहा था, वो जा रहा था। फ्यूचर पहले हम इसे करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। रहा था, सॉरी था नहीं आएगा, सॉरी ये रहा, होगा, रहे होगे, रही होगी। ठीक है, काम फ्यूचर में हो रहा होगा। ठीक है, अगेन आई वी के साथ आएगा शैल बी, फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। बाकी जो है ही, शी, इट, दे, यू, नाउन्स, इनके साथ आएगा
will be first form ing. I shall be sleeping. You will be teaching. They will be drinking. She will be reading. We shall be writing. ठीक है, shall be फर्स्ट फॉर्म और ing. ठीक है, और जो नेगेटिव है will और shall, उनके बाद नॉट आएगा, be फर्स्ट फॉर्म और ing. I shall not be listening to the music. मैं म्यूजिक नहीं सुन रही होंगी. They will not be playing. वो नहीं खेल रहे होंगे. ठीक है, और जब हम करेंगे इंटरोगेटिव तो will और shall शुरू में आ जाएंगे. जैसे shall I be listening to the music, फ्रंट एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. Will they be playing? Will you be reading? Shall we be drinking? ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कर लिया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फेल मुस्तकबिल मुकम्मल. ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, वो खा चुका होगा, वो खा चुकी होगी, वो जा चुके होंगे, चुके होंगे. कर लिया होगा, उसने ये काम कर लिया होगा. ठीक है, होगा. तो चुकी होगी, इसमें क्या है कि will have और थर्ड फॉर्म और shall have और थर्ड फॉर्म. I be के साथ shall आएगा, he she it they और you के साथ भी आएगा. They will have taken tea. I shall have read the book. You will have enjoyed the weather. ठीक है, तो shall have, will have. ठीक है, जब नेगेटिव करेंगे तो shall will के बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा और थर्ड फॉर्म. I shall not have taken tea. You will not have read the book. ठीक है, जब हम करेंगे इंटरोगेटिव करेंगे तो shall और will शुरू में आ जाएंगे एंड पे क्वेश्चन मार्क. Shall I have taken tea? Will you have read the book? ठीक है, इस तरह से हम करेंगे इंटरोगेटिव. अभी हम करेंगे लास्ट वन. इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसके पहचान वही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ क्या है टाइम. याद रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और इसमें ये फर्क है कि उसमें टाइम नहीं होता और इसमें टाइम होता है. ठीक है, इसमें आई बी के साथ shall have been फर्स्ट फॉर्म ing और they you he she it नाउन के साथ will have been फर्स्ट फॉर्म ing. They will have been playing
noon. I shall have been eating since noon. ठीक है, तो नेगेटिव जो आएगा उसमें shall और will के बाद not ऐड कर देंगे. They will not have been playing since noon. She will not have been eating for 2 hours. ठीक है, तो इस तरह से इसमें will और shall के बाद not आएगा. The gardener will not have been plucking flowers since morning. People will not have been mourning the death of old man for 3 days. So will और shall के बाद आएगा not आएगा. ठीक है, तो जब हम करेंगे इंटरोगेटिव तो उसमें shall और will जो है वो शुरू में आ जाएंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा. shall, will, एंड पे क्वेश्चन मार्क. will it have been raining for 2 days? Question mark. Will they have been singing since morning? Question mark. Shall I have been eating mangoes since noon? Question mark. ठीक है, तो ये आपने जो ना रूल्स याद करने हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा.